यह जानकारी श्री शील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक से लिया जा रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, अभी तक आपने श्रवण किया श्री राधा की अष्ट सखियों में श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी, श्री चित्रा सखी, श्री तुंग विद्या सखी के सेवा कार्यों के विषय में, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट श्री राधा चरित्रामृत में जाकर श्रवण कर सकते हैं। चलिए अब श्री राधा की अष्ट सखियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं इंदुलेखा सखी के सेवा कार्य। इंदुलेखा नाग तंत्रोक्त सभी मंत्रों को भली भांति जानती हैं। केवल यही नहीं, उन मंत्रों को व्यवहार करने में भी परम निपुण तथा विशेष करके सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखाओं को देखकर शुभ अशुभ फल कहने की विद्या को संपूर्ण रूप से जानती हैं। इंदुलेखा विचित्र हार आदि बनाती हैं, दंत रंजन कार्य करती हैं, सब प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने, पट डोर आदि गूंथने तथा सौभाग्य उदित करने वाले मंत्रों के यंत्र जंतर अथवा गंडा बनाने की कुशलता भी इनके कर्तलगत है। ये श्री राधा और श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न कराकर परमोत्कृष्ट सौभाग्य का विस्तार कराती हैं। इंदुलेखा तुंगभद्रा आदि अनुगत सखियों संदेशों को ले आने वाली श्री राधा कृष्ण की पालंधी और कुछ एक साधारण दूतियों रहस्यपूर्ण वार्ताओं को जानने वाली गोपियों, अलंकार वेश रचना और कोश रक्षा में नियुक्त सखियों तथा वृंदावन के विभिन्न रमणीय स्थानों का अधिकार प्राप्त करने वाली सखियों की अध्यक्ष हैं। रंग देवी सदैव उत्तुंग अर्थात गौरव में उन्मत्त होकर हाव भाव और इंगित की तरंगिणी रूपणी है। ये संकेत वाक्यों के नाना रूपों को छल पूर्वक प्रस्तुत करने वाली हैं। अधिक क्या, ये श्री कृष्ण के समक्ष ही श्री राधा के साथ हास परिहास तथा नर्म कौतूहल करने में उत्सुकता प्रकाशित करती हैं। 6 गुणों में से चतुर्थ गण आसन में तथा वैशिष्ट्यपूर्ण युक्तियों को व्यक्त करने वाली हैं। इन्होंने अपनी तपस्या द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाला मंत्र प्राप्त किया है। रंग देवी बेल बूटेदार अंग राग तथा गंधक युक्त वस्तुओं को लगाने जैसे दायित्वपूर्ण सेवा को प्राप्त करने वाली कलकंठी आदि अष्ट सखियों, धूपदान शीतकाल में अग्नि प्रज्वलन, ग्रीष्म काल में चामर व्यंजन तथा जंगल में विचरण करने वाले सिंह और मृग आदि पशुओं पर नजर रखने जैसे सेवा कार्यों में व्यस्त सखियों और दासियों की अध्यक्ष हैं। अष्ट सखियों में अंतिम सखी सुदेवी सखी निरंतर अपनी प्रिय सखी श्री राधा के निकट रहती हैं तथा उनके राधा के संस्कार, नेत्रों में अंजन प्रदान करना, अंग संवाहन आदि जैसी सेवाएं करती हैं। सुदेवी सखी सूख सारी अर्थात तोता मैना को श्री राधा कृष्ण के गुणों का गान करने की शिक्षा प्रदान करने, नौका के खेल अर्थात नौका को गहरे पानी में ले जाने में सुदक्ष व्यक्तियों अथवा तेजी से नौका चलाने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा इत्यादि करने, मुर्गों के खेल की व्यवस्था करने, शकुन शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुभ और अशुभ चिन्हों की पद्धति जानने, पशु और पक्षियों की भाषा समझने, चंद्रोदय के समय खिलने वाले पुष्पों को पहचानने, अग्नि विद्या अर्थात सभी अवस्थाओं में अग्नि को प्रज्वलित रखने, आतिशबाजी तथा रोशनी इत्यादि की व्यवस्था तथा मालिश करने में बहुत कुशल हैं। सुदेवी अपने अनुगत कावेरी, मुखा आदि सखियों को गंडूस अर्थात कुल्ला आदि करने के लिए पत्तों द्वारा बनाए जाने वाले
पीक दान और पुष्पों द्वारा बनाए जाने वाले तकिया तथा गद्दों को प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करती हैं। सुदेवी राधा कृष्ण के बैठने के लिए सिंहासन आदि प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की गई हैं। विपक्ष की गोपियों के भावों को जानने के लिए विचरण करने वाली, आवश्यकता अनुसार धूर्तता और अनेक प्रकार के वेश धारण करने वाली, वन्य पक्षियों, सूक, कोकिल आदि की रक्षा करने वाली तथा छेक नामक अनुप्रास काव्य में नियुक्त रहने वाली सखियों, दासियों और वन्य देवियों की अध्यक्ष हैं।